जीव विज्ञान कहता है कि संभोग के बाद आदमी के पास लगभग 200 से 300 करोड़ शुक्राणु जमा होते हैं। वे सभी अंडाशय से मिलने के लिए एक ट्रैक के भीतर ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। 200 से 300 करोड़ में से केवल 300 से 500 ही जमा होते हैं वास्तव में, जो साइड तक पहुंच पाते हैं। बाकी की जो होते हैं वो थक जाते हैं रास्ते में ही, क्योंकि एक बहुत ही कठिन दौड़ होती है। और जानते हो कि उन 200-300 में से एक ही अंडे तक पहुंचता है। केवल एक ही अंडे को निषेचित किया जाता है, मतलब एक ही जो शुक्राणु होता है वो अंडे को निषेचित करके विजेता बन जाता है, जीत जाता है। और वो विजेता पता है कौन है? वो आप हो। जी हाँ, आप उन 200-300 करोड़ में से एक थे जिन्होंने ये रेस जीती और पैदा हो गए अंडे को निषेचित करके। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आपके पास उस टाइम पे आंखें नहीं थी? मैं आपके जब आप शुक्राणु थे उस टाइम की बात कर रहा हूं। उस टाइम पर आपके पास आंखें नहीं थी, उस टाइम के आपके पास हाथ नहीं थे, उस टाइम पे आपके पास बुद्धि नहीं थी, उस टाइम पे आपके पास पैर नहीं थे, तब भी आप 200 से 300 करोड़ में से इकलौते ऐसे थे जो जीत गए। लेकिन जब अब आपके पास आंखें हैं, जब अब आपके पास बुद्धि है, जब अब आपके पास हाथ हैं, जब अब आपके पास पैर हैं, तो अब आप हार क्यों मान सकते हो? क्यों आप अब ये सोचने लगते हो कि मैं अब हार जाऊंगा, मैं अब जीत नहीं पाऊंगा, मैं अब कुछ कर नहीं पाऊंगा? क्यों? जब आप उस टाइम पे 200 से 300 करोड़ में से इकलौते ऐसे हो जो जीत गए उस टाइम पे, तो अब क्यों नहीं जीत सकते हो? तो दोस्त, अब कभी हार मत मानना। तुम 200 से 300 करोड़ में से इकलौते ऐसे थे जो जीत गए थे उस टाइम पे, तो अभी भी जीत सकते हो। अब तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास गुरुओं की दी हुई शिक्षा है, तुम्हारे पास माँ बाप की दी हुई शिक्षा है, तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास पैर है। अब तुम हार नहीं मान सकते। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।